कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। यूक्रेन में बिगड़ते हालातों के बीच भारतीय स्टूडेंट्स को वापस अपने देश लाया जा रहा है। इसी क्रम में जींद की बेटी प्रीति जांगड़ा भी अपने घर लौट आई है। जब से यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है, तब से ही यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए स्टूडेंट्स के परिजन बहुत परेशान हैं। अन्य परिजनों की तरह ही प्रीति जांगड़ा के परिवार वाले भी बहुत दुखी थे। लेकिन अब जब एमबीबीएस स्टूडेंट प्रीति अपने घर सुरक्षित वापस लौट आई है, तो परिवार में खुशी का माहौल है। तो 3 दिन से काफ़ी बच्चे यूक्रेन में जो फंसे हुए थे, 3 दिन तक माँ बाप को भी, पूरी परिवार को भी जो परेशानी हो रखी थी, वो आज दूर हो गई है घर आने से। भारत सरकार ने काफ़ी कोशिशें की हैं इनको इवैक्यूएट करने की, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं कमी उसमें रही है। इवन पोलैंड, आफ्टर एंटरिंग इनटू पोलैंड, कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों ने फेस की हैं, लेकिन पोलैंड एंटर करने के बाद तो नहीं हुई कोई प्रॉब्लम। लेकिन पहले भारत सरकार 3 दिन तक लेट एक्शन किया है, इसका खामियाजा स्टूडेंट्स ने भुगता है। काफ़ी परेशानियाँ हुई हैं, 3 दिन तक परिवार भी परेशान रहा है, सब परेशान रहे हैं। अब सुरक्षित सकुशल घर आ चुकी हैं तो सब खुश है। और हम भारत सरकार से भी और हरियाणा सरकार से भी दरख्वास्त करते हैं कि सब बच्चों को अच्छे तरीके से सुरक्षित घर पहुँचा दिया जाए। 3-4 दिन के लिए बड़ी परेशानी हुई और हम भी परेशान थे। अभी घर पे आ गए, बिल्कुल शांत है और बढ़िया माहौल है। बिल्कुल घर वापसी के क्रम में प्रीति को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, सुनिए हरियाणा तक के लिए जींद से हमारे संवाददाता विजेंद्र की इस स्पेशल रिपोर्ट में। कैसे हैं हालात यूक्रेन के? आप जींद लौटे हो, भारत सरकार ने कैसा काम किया और क्या कहेंगे आप? अब घर पहुंच चुके हैं सिर्फ। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग सब अच्छा रहा, पर अगर देखा जाए तो थोड़ा मतलब स्ट्रगल तो था इसमें आने में, पर ऑलमोस्ट ठीक था। पोलैंड आने के बाद मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर यूक्रेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। हम ऐसे ही खड़े रहे वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर, बहुत स्ट्रगलिंग था वो फेज़। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि जो और बच्चे फंसे हुए हैं उनके अगेंस्ट ऐसा ना हो, तो उनकी हेल्प करो। जी, तो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे आप? मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल। तो कितनी दूर है पोलैंड बॉर्डर से वो? आई थिंक 2 आवर्स का रास्ता है। तो वहाँ से कोई कैब से आया, बस से, कैसे पहुँचे पोलैंड? बाय बस। तो आराम से मिल गई थी बस? बस आराम से मिल गई थी, बस पीछे छोड़ दिया था कैब वाले ने हमें। फिर हमें 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। 30 किलोमीटर पैदल चलकर आप पोलैंड बॉर्डर पहुँचे। कौन सा ईयर है आपका वहाँ? 3rd ईयर है। तो जो बस वाले हैं वहाँ पे, जो कैब वाले हैं, वो क्या किराया ले रहे हैं यात्रियों से जो पोलैंड बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं? मैंने तो पे किया है 700 ग्रेविन वहाँ के, यानी कि 2100 रुपये इंडिया के। तो पहले से जो किराया था वो ज़्यादा लिया जा रहा है वहाँ पे या सेम है? ऐसा कुछ नहीं? नहीं, नॉर्मल है ये तो, बस इसका चार्जेस है। तो पोलैंड बॉर्डर पर आप जैसे पहुंचे तो वहाँ पर कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कई वीडियोस भी वायरल हुए हैं, कई जो सैनिक हैं यूक्रेन वाले वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहे इंडियन के साथ, ऐसा कुछ? यूक्रेनियन बॉर्डर पे थोड़ा प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं था कि बच्चों को क्रॉस करवाएं बॉर्डर, तो उनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं था यहाँ से। फिर थोड़े टाइम के बाद मतलब उन्होंने खोल दिया था ऐसे। तो जब यूक्रेन बॉर्डर पहुंचे तो वहाँ क्या क्या चेकिंग होती है? कैसे आपको क्रॉस करने देते हैं बॉर्डर? कितनी बड़ी लाइन है? कितना लंबा जाम लगा हुआ है वहाँ पे? बहुत सारे बच्चे ऐसे ही थे, मतलब अप्रोक्स 5 किलोमीटर तक बहुत बड़ी लाइन थी। हमें 3 बार लाइन में लगना पड़ा, क्योंकि हमारा जब भी टर्न आ रही थी हमें पीछे भेजा जा रहा था कि पीछे जाओ, गो बैक। और फिर बहुत टाइम हम अप्रोक्स 48 आवर्स वहीं खड़े रहे। माइनस का टेम्परेचर था, बहुत स्ट्रगलिंग था। वहाँ पे पानी पीने के लिए भी नहीं था, इवन वॉशरूम भी नहीं थे यूज़ करने के लिए। हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ। तो कितने दिन भूखे रहे आप वहाँ पे? मैं 3 डेज। 3 डेज तक कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, हमने पानी तक नहीं पिया वहाँ पे। तो पहले जब आप वहाँ फंसे तो कहाँ पर रहना पड़ा आपको? हम कहीं नहीं, रोड के ऊपर खड़े हुए थे। ठीक है, तो बंकर वगैरह में भेजा गया आपको? नहीं, बॉर्डर के ऊपर कहीं बंकर नहीं थे, वहीं पे खड़ा होना था सबको। हम रोड के ऊपर ही खड़े, इवन बैठने की तक की भी जगह नहीं थी वहाँ पे, हम खड़े ही रहे थे।